पहले लोगों की कहावत थी कि 1 लाख कोस का भी गुजर एक होता है। आज उसका ये मैसेज संदेश हमने समाज को दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप जैसे सभी बुद्धिजीवी लोगों का और यहाँ के आयोजकों का, जिन्होंने पूरे गुर्जर समाज को एक तंत्र जोड़ने का काम किया है। हमारे समाज में जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है वैसे वैसे जो हमारा समाज का उत्थान होगा। मेरे साथ कुछ भाई हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम? मुकेश कसाना। अच्छा, कहाँ से हैं सर? मेरा गांव महमूदपुर है, जिला गाजियाबाद। वर्तमान पता ग्रेटर नोएडा डेल्टा 3। बहुत बढ़िया सर। तो आप अभी अपने आप को यहाँ आके कैसा रिलेट कर पा रहे हैं अपने कल्चर के साथ? किस तरीके से आप देख रहे हैं गुर्जर कल्चर जो यहाँ दिखाया जा रहा है? मैं अभी बाहर की तरफ से आ रहा था तो अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं। गुर्जर मतलब एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जैसी इमेज है वैसे नहीं है, जैसा समाज में एक आईना दिखाया जाता है उस तरीके की इमेज यहाँ पे अब गुर्जर उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, गुर्जरों का एक बहुत अच्छा ये प्लेटफार्म बना है गुर्जर महोत्सव। ऐसा प्लेटफार्म हर साल बनता रहे, ये अच्छी बात है। जहाँ तक मैसेज समाज में है, हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा, सुरक्षित, सुसज्जित है। हम ना गलत थे, ना गलत है, ना गलत होंगे। हमें अगर गलत कहीं होना पड़ता है तो जो हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं हम उनको उसी की भाषा में ब्याज सहित वापस लौटाते हैं। हम एजुकेशन में बहुत आगे आ गए हैं। अब हम कहीं किसी से पीछे नहीं हैं, हम आबादी में भी कम नहीं हैं। लेकिन ये एकजुटता जो इतिहास गवाह है, पहले लोगों की कहावत थी कि 1 लाख कोस का भी गुजर एक होता है। आज उसका ये मैसेज संदेश हमने समाज को दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है मेरे भाई ने कि किस तरीके से जो सारे अलग अलग जगहों के जो गुर्जर हैं वो एक हो रहे हैं। हाँ जी भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल भाटी है, लडपुरा ग्रेटर नोएडा का निवासी हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तो पहले आप जैसे नागर साहब का कि आप बहुत अच्छी शूटिंग और कवरिंग कर रहे हैं, धन्यवाद आपके लिए पहले तो। जी बताएं। तो मेरा एक सवाल है, जब मैं इधर सारा कल्चर देखता हूँ, ये गुर्जर कल्चर, आप इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ महिला शक्ति है और उस तरफ जो स्टेज हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सारे गुर्जर। तो आने वाले भविष्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि गुर्जर जो है वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? आने वाले समय में गुर्जर का एक अलग ही प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि ये गुर्जरों के बच्चे अच्छी तादाद में पढ़ रहे हैं। बीटेक, बीसीए, एमबीए, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस और पीसीएस। जो हमारे समाज में पहले शिक्षा की कमी थी, अब शिक्षा की कमी दूर हो गई है और आने वाला समय हमारे समाज का बहुत बढ़िया और अच्छा समाज निखर के आएंगे। और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बॉलीवुड हो या XYZ किसी से तरीका की हो या फार्मास्यूटिकल में हो। जैसे मैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ, पूरे प्रदेश में उपाध्यक्ष में। अब हमारे गुर्जर बंधु फार्मासिस्ट देखने के लिए बहुत मिलते हैं। जो फार्मासिस्टों की कमी थी हमारे समाज में वो बहुत मिलती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे सभी बुद्धिजीवी लोगों का और यहाँ के आयोजकों का, जिन्होंने पूरे गुर्जर समाज को एक तंत्र जोड़ने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी माताओं का, जिन्होंने ऐसे लाल पैदा करे हैं, जिन्होंने पूरा मेला एक कर दिया है। धन्यवाद नागर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूँगा, आशा करूँगा कि इसी तरीके से उत्साह बना रहे। मेरा नाम सुरेंद्र तंवर है और मेरा फतेहपुर बेरी गांव है, मेरा एक दिल्ली में ही गांव है। आज मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि भाई हमारे गुर्जर जितना यहाँ तादाद है, मैं तो इतना खुशी होती है कि सब लोग एक मंच पर आके इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमेशा ऐसा ही चलता रहे और हमारा समाज आगे बढ़े। अभी मैं एक और सवाल मेरा रहेगा कि एजुकेशन में जैसे गुर्जर अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे अपना एक अलग मुकाम पा रहे हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे जिनको वो भी दिया है, मोमेंटो भी दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे आए जो एक अच्छी स्टेज पे इस समय हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? इसको घुमाते रहो। देखो, जितना एजुकेशन हमारे समाज में जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है वैसे वैसे जो हमारा समाज का उत्थान होगा। और मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे दामाद अभी दिल्ली में ही जज है और ये मैं अचीवमेंट है हमारे लिए। कई गुर्जर हमारे यहाँ जज है दिल्ली में ही, और राजस्थान में मेरे कई मित्र हैं और मध्य प्रदेश में मेरे कई मित्र हैं जो जज है। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के मामले में हमारा गुर्जर समाज बहुत आगे जाए और बहुत बहुत ऊपर तक जाए, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। सर, आपका शुभ नाम? हरकेश चौधरी। हरकेश। कहाँ से हैं सर? संगम विहार। अच्छा, संगम विहार से हैं। तो कैसे रिलेट कर पा रहे हैं गुर्जर? अच्छा, बहुत अच्छा भाई, विशेष अच्छा। और हम प्रणाम करते हैं उसको जो अपने भाई हैं विदुड़ी जी, जिन्होंने ये प्रोग्राम की रचना रची है, जिनके अंदर से सोच आई है निकल के। ये
एक बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छी सोच है और सारी चीज़ें रिलेट कर पाते हैं। नमस्कार जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजेंद्र भाटी है। मैं पूर्व चेयरमैन हूँ गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत का। सर अभी जब ऐसे आप पॉलिटिक्स से ही थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, आप खुद एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अब ये जो एक अछूता भाग रह गया था, एजुकेशन में हो गया, अभी ब्यूरोक्रेसी में हो गया, उसके बाद ये एक पॉलिटिक्स जो था वो मुझे लगता है गुजरों से एक अछूता रह गया था कि वो पावर में नहीं थे। अभी उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदों में मंत्री भी बन रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं। तो आप किस मतलब आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में गुजरों को किस तरीके से देखते हैं कि वो अपने समाज का और पूरे ओबीसी का एक बोझ जो वो उठा सकते हैं, उनमें किस तरीके की काबिलियत है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेले को पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं आप ना? पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहा हूँ मैं आपसे बस एक सवाल। सुनिए मेले को पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की चीज़ें हैं। ये मेला दिखा रहा है कि हमारी एकता, सभ्यता और संस्कृति, उसको दिखाने के लिए मैं इनके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कभी मेले में नहीं जाता कहीं भी, और मैं आकर के चुपचाप अकेले घूम रहा हूँ सारे मेले में। केवल यही देख रहा हूँ कि हमारी इससे ताकत भी निकल के आएगी। वो राजनीति को भी इफेक्ट करेगी, वो एजुकेशन को भी इफेक्ट करेगी, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी इफेक्ट करेगी। इसका जो प्रभाव है मेले का वो सारी चीज़ों पे जाएगा। तो इसके लिए मैं सर वो मेरा सवाल वो नहीं था, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इफेक्ट करेगी। मैं कह रहा था कि जैसे पॉलिटिक्स में भी अब आ रहे हैं गुजर और अपने आप को एक जनाधार के साथ अपने, क्योंकि जहाँ भी आप राजनीति की बात करते हैं वहाँ पे आपको लोकतंत्र में एक बल चाहिए और एकजुटता चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं पीछे जाके कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लेट नहीं कर पाते थे। देखिए पॉलिटिक्स है संख्या बल की, और जहाँ संख्या बल होता है वहाँ हम इफेक्ट आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। ना हम पहले कम थे पॉलिटिक्स में, ना आज कम है, लेकिन जितनी हमारी संख्या है उतनी तो पॉलिटिक्स करेंगे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में संख्या बल की पॉलिटिक्स होती है। उसके लिए हम अपने समाज को इस तरह इकट्ठा करना चाहते हैं, इससे ये समाज इकट्ठा होगा, इसका इफेक्ट वहाँ भी आएगा। तो बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है, और इससे मुझे लगता है हमारे युवा जो हैं वो अपने आप को बहुत रिलेट कर पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।